श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष अभी चल रहे हैं और ये 16 दिन बहुत ही खास और विशेष है ताकि हम हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जी हाँ, क्या होता है कि हम अपने जीवन काल में इतने बिजी हो जाते हैं कि साल भर में हम हमारे पूर्वजों को भी याद नहीं कर पाते, हमारे पितरों को भी याद नहीं कर पाते और जब दुख समय कष्ट आता है तो फिर हम बहुत चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये जो 16 दिन होते हैं, इन 16 दिन जो होते हैं ये बहुत ही विशेष इसलिए है क्योंकि इन विशेष दिनों में हम हमारे पूर्वजों को पितरों को याद करते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ तो पिंडदान वगैरह तर्पण वगैरह करते ही है, तर्पण वगैरह करते ही है। पर किसी कारणवश अगर आप पिंडदान तर्पण नहीं कर पाए और बहुत परेशान रहते हो तो गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जिन उपायों को आप कर सकते हो। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी टी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, गुरुजी ने पहले की कथा में बताया है कि अगर हम हमारे पूर्वजों के श्राद्ध पे कुछ विशेष तिथि पर अगर हम ब्राह्मण भोज नहीं करा पाते, ब्राह्मणों को दान पुण्य नहीं दे पाते हैं तो गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया और बहुत सरल सा उपाय है जो हम घर पर करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे पूर्वज अगर भूखे हैं प्यासे तो वो उनकी भूख प्यास मिटेगी, वो तृप्त होंगे। साथ में अगर पिंडदान नहीं भी किया है तो उसके तुल्य हमें पुण्य मिल जाएगा। तो करना क्या है, आपको क्या करना है, एक लेना है कंडा यानी गोबरी, जो सूखी गोबरी आती है इसे कंडा कहा जाता है, जो गोबर का बना हुआ रहता है। जी हाँ, उस कंडे को प्रज्वलित कीजिए और उसी के ऊपर आपको गुड़ और घी दोनों को मिक्स करके अग्यारी देना है। जी हाँ, गुड़ और घी मिक्स कर ले या फिर गुड़ नहीं है तो शक्कर और घी मिक्स करके भी अग्यारी कर सकते हैं। जब हम अग्यारी करेंगे, हवन में डालेंगे, उसका जो धुआं निकलता है उसकी सुगंध से, जी हाँ, उस धुएं की सुगंध से हमारे पूर्वजों का पेट भराता है। तो करना यही विशेष है। अगर आप पिंडदान वगैरह भी नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते तो ये विशेष सरल सा उपाय आप अपने घर पर कर सकते हैं। सबके जो पूर्वज है वो उनको तृप्ति मिलेगी और वह प्रसन्न होंगे, जिससे अगर आपको पितृदोष भी लगा हुआ है तो वो भी शांत होगा ही होगा। दूसरा उपाय, ये जो उपाय है ये सभी उपायों से का एक महा उपाय है। जी हाँ, ये उपाय अगर आपने अपने घर पर कर लिया है तो कितना भयंकर पितृदोष क्यों ना लगा हुआ शांत हो जाएगा। पूर्वजों का स्मरण करके करना है इस उपाय को, पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा। कोई भी परेशानी अगर आपके जीवन में चलती है, पैसों की कड़की है, तंगी है, धन की समस्या है, बार बार बीमार पड़ते रहते हो या बच्चों का मंगल विवाह नहीं हो रहा है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है और अगर आपके पूर्वज अधोगति में चले गए हैं, कुछ लोग आपके इधर उधर भटक रहे हैं, उनको मोक्ष नहीं मिल पाया है, उनको आप लोग पानी नहीं दे पा रहे हो श्राद्ध पक्ष में, कि श्राद्ध पक्ष में पानी दिया जाता है ना, पानी नहीं दे पा रहे हो तो फिर आप यह उपाय अवश्य करना। जी हाँ, क्या करेंगे, आपको 16 श्राद्ध के अंदर किसी भी एक दिन यह उपाय करना है। आपको लेना है गंगा जल। हाँ जी, क्या लेंगे, गंगा जल। अब आपके घर में तुलसी का पौधा वगैरह तो होगा ही होगा, सभी के घर में तुलसी का पौधा रहता ही है। तो क्या करना है, तुलसी के पौधे के पास जाकर बैठना और जो गंगा जल है उस गंगा जल को कम से कम आपको 7 बार लेना है अपनी अंजलि में, अपने हाथ में 7 बार लेना है। यानी एक बार लेंगे काशी विश्वनाथ का नाम लेंगे और एक खाली कटोरी उस तुलसी के गमले के पास रखना और उसमें छोड़ते जाना। जी हाँ, तो कितनी बार छोड़ोगे, ऐसे आपको 7 बार गंगा जल को उस खाली कटोरी में छोड़ते जाना है। आप वीडियो में देखकर समझ भी सकते हैं कितनी बार छोड़ेंगे, 7 बार छोड़ेंगे। 7 बार जब पूरा हो जाएगा, हर बार आपको काशी विश्वनाथ का नाम लेना है और अपने पूर्वजों को याद करना है। और फिर उसके बाद आप क्या करना, जो गंगा जल है उसको तुलसी के एक पौधे में डाल देना या भी किसी अन्य वृक्ष में भी आप डाल सकते हो। तो ये विशेष उपाय करने से अपने पूर्वजों को, आपके पूर्वजों को आप तर्पण कर सकते हो। जी हाँ, तो बहुत विशेष और खास उपाय जो गुरुजी द्वारा बताया गया है। तीसरा उपाय, यह उपाय भी है और विशेष जानकारी भी है। श्राद्ध पक्ष में क्या होता है, 2 सब्जियां ऐसी होती है जिसे नहीं खाया जाता है। जी हाँ, अगर उससे हम खा लेते हैं तो हमें पितृदोष लग जाता है और पितृ हमसे नाराज हो जाते हैं। तो ध्यान रखें, भूल कर भी इन 16 दिनों के अंदर आपको 2 सब्जी नहीं खाना है। पहली सब्जी क्या, पत्ता गोभी। जी हाँ, कैसा दिखता है आप वीडियो में देख सकते हैं। पत्ता गोभी को श्राद्ध पक्ष में नहीं खाया जाता। मार्केट में बहुत सस्ता मिलेगा अभी आपको मोह भी लालच भी आएगा कि तो सस्ता मिल रहा है ले लेते हैं 1-2 पीस, पर नहीं लेना है। पत्ता गोभी घर के अंदर नहीं बनाया जाता है। दूसरा, घर के अंदर आपको जो कद्दू आता है, कद्दू कौन सा वाला, जिसे पेठा बनाया जाता है कद्दू का। जी हाँ, जिसे कहा जाता है
जिसे कहा जाता है भूरा कद्दू, जिसे कुमड़ा भी कहा जाता है। जी हाँ, ये जो होता है ये भूरा होता है, मतलब कि ग्रीन रहेगा, उसके ऊपर बहुत बुरा बुरा सफ़ेद सफ़ेद रहेगा, जिसके हाथ में भी लग जाता है बुरा बुरा। जी हाँ, ये भूरा कद्दू नहीं खाया जाता है श्राद्ध पक्ष में। अब विशेष क्या खाना चाहिए श्राद्ध पक्ष में जिससे पूर्वज प्रसन्न हो जाए? तो श्राद्ध पक्ष में सबसे विशेष तो खीर है। जी हाँ, जब ब्राह्मणों को भोज के लिए बुलाए तो खीर अवश्य खिलाए। साथ में काली उड़द की दाल, जी हाँ, काली उड़द की दाल भी अवश्य बनाना चाहिए। भले से आप उसकी थोड़ी सी दाल बना लो या उसके पीस के भजिए बना लो, पर अगर ब्राह्मण भोज करा रहे हो तो ब्राह्मणों को अवश्य खिलाओ। क्या? काली तिल की दाल। तीसरा, काली दाल जिसे कहा जाता है उड़द की दाल। तीसरा आपको जो बनाना है वो है तुरई की सब्जी। यानी तुरई नहीं मिल पाए, अगर आपको तुरई कैसी होती है वीडियो में देख सकते हैं। अगर तुरई नहीं मिल पाती है तो फिर गिलकी भी अवश्य बनाएं। ये तुरई बना ले या गिलकी बना ले, यह अवश्य बनाएं और अवश्य खाए भी, क्योंकि इसे खाने से आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे। और आप अगर वो किसी ब्राह्मण को आप भोज करा रहे हो तो उसमें ये विशेष सामग्री अवश्य बनाकर उन्हें भोज कराएं। चौथा उपाय धन संपदा वृद्धि वाला उपाय है ये। जी हाँ, जो आपको पितृपक्ष में करना रहता है। जी हाँ, पैसों की कितनी भी तंगी क्यों नहीं चल रही हो, पैसों की कड़की दूर कर देगा यह उपाय। तो धन संपदा वृद्धि के लिए, पैसों की आवक बढ़ाने के लिए, 1 रुपया कमाते हो 1.25 रुपये खर्च हो रहा है तो यह उपाय करें। पैसा गलत जगह पर लग रहा है, दवाई गोली में ज़्यादा लग रहा है तो यह उपाय करें। यह उपाय विशेष केवल पितृपक्ष में ही किया जाता है। करना क्या होता है, आपको लेके जाना है रोटी गाय माता के लिए, और वो रोटी आपको लेके जाना है 2 रोटी। 1 रोटी से काम नहीं चलेगा पितृपक्ष में, आपको बनाना है 2 रोटी। 2 रोटी के बीच में आपको कुछ मीठा रख लेना है। मीठे में आप गुड़ रख लो या खीर रख लो, कुछ भी रख लो, पर मीठे कोई वस्तु आपको सामग्री रखना है। शक्कर रख लो, सबसे अच्छी बात तो। और 2 रोटी के बीच में शक्कर रख रही है और उस रोटी को आपको गाय माता को केवल खिलाना है। और खिलाते वक्त आपको एक विशेष नाम लेना है, वह नाम है विष कपि या वृष कपि। फिर से नाम रिपीट करती हूँ, विष कपि या वृष कपि। नाम अवश्य बोले और फिर गाय माता को उस रोटी को खिला दे। फिर देखिए कि आपको कितने धन संपदा में वृद्धि होती है, बरकत बढ़ती है। तो बहुत विशेष उपाय जो पितृपक्ष में किया जाता है। 5वां उपाय, अगर ये विशेष उपाय आप नहीं कर पाते हैं तो जो 5वां उपाय, यह उपाय आपको 16 श्राद्ध के अंदर किसी एक दिन तो अवश्य करना है। क्या करना है देखिए, 2-3 वृक्ष ऐसे हैं जिसे पूर्वजों के तुल्य माना गया है, पितरों के तुल्य माना गया है। सबसे पहला बेलपत्री का वृक्ष, दूसरा पीपल का वृक्ष, तीसरा बरगद का पेड़। ये तीनों जो वृक्ष होते हैं ये पूर्वजों के निमित्त मात्र माने जाते हैं। तो आपको क्या करना है, 16 श्राद्ध के अंदर किसी एक दिन या रोज आपको क्या करना है, एक पात्र में लेना है दूध। जी हाँ, वो पात्र स्टील का लेना, तांबे के पात्र में दूध नहीं लेना है। स्टील के पात्र में दूध लीजिए, आधा दूध और आधा पानी आपको मिक्स करना है। ज़रूर नहीं कि आधा लोटा भर के दूध चाहिए, दूध की 2-3 बूंदें भी चलेगी। आधा दूध और आधा पानी मिक्स करके उस जल को आपको तीनों वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष में समर्पित करना है, चढ़ाना है, अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए। कोई भी एक वृक्ष पकड़ लो, रोज हो सके तो रोज नहीं कर सको तो किसी 1 दिन 2 दिन तो आप यह अवश्य करो। केवल दूध और पानी को मिक्स करके आधा आधा करके समर्पित करिए और अपनी जो भी मनोकामना है वो आप अपने पूर्वजों से कह दीजिए, यानी उस वृक्ष के सामने बैठ कर कह दीजिए। बस इतना सा करना है, करके देखना। इस श्राद्ध पक्ष में करोगे और आने वाले श्राद्ध पक्ष में यानी साल भर के अंदर आपको कितना कुछ प्राप्त होगा आप सोच भी नहीं सकते। तो ये विशेष उपाय आपको श्राद्ध पक्ष में करना है, भूलिएगा मत। 3 वृक्ष कोई से भी ढूंढ लीजिएगा जो आपको आसानी से मिल सके। तो यह कुछ विशेष उपाय है जो आप श्राद्ध पक्ष में कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है, आपके लिए थोड़ी बहुत भी उपयोगी रहती है तो प्लीज़ वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।